सेख, मोह निसातम देख विशेष। अखंड तिमार हुए सुख धामी, अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में, पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म पुलूक दुरे भोगामी, कर्म लोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति, ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन क्षय, संसति संताप कियो जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति, जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय स्वामी निश्चल दास जी महाराज कृत ये विचार सागर का पठन पाठन द्वितीय तरंग चल रही है। इसमें जो विषय है वो जिज्ञासु कौन। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न जो अपना ब्रह्म रूप है, उसका जिसको अपरोक्ष हुआ है वो मुक्त है। जिज्ञासु के बाद जो है कौन आया? मुक्त। 4 प्रकार के पुरुष हैं जगत में, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। ठीक है, तो अब मुक्त पुरुष की परिभाषा बताइए। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर है, इन 3 शरीरों से जो भिन्न है, कैसा है? इन 3 शरीरों से उसका कोई वास्ता नहीं है। अब हमको ये अनुभव करना है कि हम मुक्त हैं कि नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्थूल सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीरों से हम सदा भिन्न हैं, सदा भिन्न। सर्व निवासी सदा अलेपा। इस सदा अलेपा का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि 1 मिनट लेपा फिर दूसरे मिनट अलेपा। ये तीनों शरीरों से मैं भिन्न हूँ। इसका क्या तात्पर्य निकालोगे? कि किसी भी अवस्था में, किसी भी शरीर में, किसी भी काल में हम शरीर हैं ही नहीं। ऐसा मैं आत्म करके, चेतन करके जो अपरोक्ष अनुभूति है वो मुक्ति है। अनुभूति जो है 2 तरह की, 3 तरह की होती हैं। एक प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, एक परोक्ष अनुभूति होती है और एक होती है अपरोक्ष अनुभूति। तो ऐसा जो है मैं, कैसा? तीनों शरीरों से भिन्न मैं
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये पूछो तुम अपने आप से, उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। पूछते ही नहीं हो कभी। जो तुम्हें अपनी मैं सत्य लग रही है, बस अदा धुंध उसी मैं को मैं मान करके लगे पड़े हो। तुम्हें जो अनुभूति हो रही है वो तुम्हारी मैं नहीं है, वो माया की मैं है। और माया की मैं को अपनी मैं मान करके तुम कितने भी होशियार बन जाना, लुटिया डूबेगी ही डूबेगी। आज संसार में जितने भी प्रवचन करता ये जो भीड़ जोड़ रहे हैं ये ऐसे ही है, इन्हें अपना भी पता नहीं है, तो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो मुक्ति की ये परिभाषा है, अपरोक्ष अनुभूति। जैसे अभी आपको अपरोक्ष अनुभूति किस में की है? प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपनी मैं समझ में आती है। अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है और उसको मैं समझ बैठे हैं, प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष में है। वो स्थूल है। देख लो प्रत्यक्ष अंतःकरण से। तो ये हमारी जो मैं है वो स्थूल की गुलाम है। हाँ, स्थूल की गुलाम नहीं, स्थूल ही है। हाँ। स्थूल के जो है तो गुलाम जो है विषय हैं, और विषयों का भी ये तो गुलाम है ये स्थूल। तो अभी तुम्हारी मैं का पता ही ठिकाना नहीं है कि तुम अपने को क्या जो है स्वीकार किए बैठे। तो अपरोक्ष अनुभूति देखो किसे कहते हैं। ये जो शरीर को स्थूल को मैं समझ रहे हैं, ये अपरोक्ष करके ही हम समझ रहे हैं। इसको कोई बिरला ही प्रत्यक्ष देख पाता है। इसको मैं करके जो हम बोलते रहते हैं, नहीं बोलते। मैं खड़ा था, अब तो मैं खड़ा था, ये अनुभव तुम्हारा किसका है? स्थूल का है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे में बैठना, खड़ा होना, करना, धरना, चलना, ये तुम्हारा तो धर्म नहीं है। ये तो तुम्हारे स्थूल शरीर का धर्म है। और तुम्हें ये अनुभव होता है कि हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये अनुभव नहीं होता। इसी को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। एक चौपाई भी तो रामायण में दी है कि लक्ष्मण जी ऐसे करते हैं राम जी की सेवा। कैसे करते हैं? जिम अविवेकी पुरुष शरीर। हाँ, जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। अगर तुम शरीर को मैं मान रहे हो महाराज, हाँ, तो विवेकी तो अभी आप हो ही नहीं, वो अविवेकी। इसलिए संतों ने कह दिया है कि मैं देह हूँ, ये मानना सबसे बड़ा ही पाप। तो किसकी अपरोक्ष अनुभूति करना है? अब दूसरी चीज है सूक्ष्म शरीर। तो जो लोग जो है थोड़े से हटते हैं स्थूलता से, वो सूक्ष्म को अपनी में अपरोक्ष देखते हैं। अपरोक्ष देख, अच्छे भाव वाले हैं, भक्ति भाव वाले हैं, ठीक है, दयालु हैं, परंतु उनके अंतःकरण में पीड़ा रहती है। जरा सा भी अपने खिलाफ देखते हैं तो पीड़ा होने लगती है, दुखी होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो अपनी सूक्ष्म को अपरोक्ष करके मैं देख रहे हैं। मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। जैसे कल जो है भूल गए, नाम नहीं लेते हम, आप लोगों को कुछ नहीं आता, मैं जो जान गया हूँ।
तो ये अंतःकरण के धर्म को तुमने अपरोक्ष अनुभूत कर लिया और अपने को क्या समझने लगे? ज्ञानी। एक सूत्र हम सुनाते रहते हैं, ध्यान हो आपको, बुद्धि बन तू ज्ञानी बना। जितने भी ज्ञानी बनने वाले लोग हैं वो सब कौन है? अपरोक्ष अनुभूति है उनकी, मैं बुद्धि हूं। अपने को बुद्धिमान बैठे। बुद्धि बन ज्ञानी बना और मन मान ध्यानी बना। जो ये कहते हैं कि हम 5-5 घंटे का ध्यान लगा लेते हैं, हम समाधि में चले जाते हैं, ये सब अभी अपने को क्या माने बैठे हैं? मन अपरोक्ष अनुभूति है उनकी मन की, इसलिए बड़ा दृढ़ हो जाता है उनका स्वभाव। फिर वो स्थूल दृष्टि वाले को जो है गाली गलौज करते रहते हैं, वो अपने को सुपर देखते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? जो भावों में जीते हैं ना, वो सूक्ष्म की अनुभूति अपरोक्ष रखते हैं। अपरोक्ष से तात्पर्य ये है कि तुमने अपनी मैं को कस के पकड़ लिया है, उसी का नाम अपरोक्ष है। तीसरा जो है वो कारण। बहुत लोग देखें, खूब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, MA PhD हैं, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर हैं, फिर भी उनके अंदर एक स्वभाव बन जाता है, मैं कुछ नहीं, हाथ ही जोड़े रहते हैं, मैं कुछ नहीं। यानी नेतागिरी, इसको क्या कहते हैं? नेतागिरी। इनकी दृढ़ता कहाँ पर है? कारण शरीर में अपनी अपरोक्ष अनुभूति लिए बैठे हैं, समझ रहे हैं अपने को बड़ा भारी दयालु, बड़ा भारी जो है विनम्र। ये विनम्र नहीं होते हैं, बहुत बड़ी जो है गफलत में फंसे हुए, हर किसी से अपना ज्ञान स्वीकार करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने वो अकेले में समझते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। ये तीनों अपरोक्ष अनुभूति करो कट। इनका क्या करो? खात्मा। ये सत्य नहीं है, ये झूठी है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हो वहाँ या तो सूक्ष्म का बल है या स्थूल का या कारण का। अभी आप अपने को जो है भिन्न नहीं देख पा रहे। इस साधना क्रम की बात है। आप मुक्त कब होंगे? जब तीनों शरीरों से अपने को भिन्न अपरोक्ष अनुभव करें। तो सभी बाध कर दो। बाध क्या है? बाध्यता अनुवृत्ति तो जो है ज्ञानी की होती है। आप बाध करेंगे, ठीक है, तो उसे पहले स्वीकार करोगे तब बाध करोगे। क्या करोगे बाद में? स्वीकारोक्ति करेंगे। हाँ, तो बाध करना जो है एक साधना है, और वो ज्ञान की साधना है। बड़ा कर्रा खेल है। ऐसे ही थोड़े कि बातन से कह दी हम तो बाध कर दिया। बाध कर दिया है, जीते वहीं रहते, मजा वहीं आता है। कैसे बाध कर दिया? बाध करने का जो है उदाहरण दिया ही है। कोई भी सोनार कभी जो है मूर्ति का आकार जो है मूल्यांकन करके तुम्हें पैसे देता है? नहीं। अच्छा, हार जो है 10 तोले का लोहा मिला हुआ है, उसमें 1 तोला सोना है, पैसे कितने के देगा? 1 तोला ही का देगा। 9 तोले क्या कर दिया उसने? देखो बाध करना कितना कठिन है। इसको बाध कहते हैं। हाँ, शरीर बने ही रहते हो, बाध करते ही रहते हो, ये थोड़ी बाध है। ऐसे ही लय, एक शब्द लय चिंतन है, ये ज्ञानियों का है बाध करना, और लय किसका है?
योगियों का। तो लय किसको कहते हैं? रोज वही बात जो है लोग सुनाते रहते हैं, रटते रहते हैं। विषय को इंद्रियों में लय करो, इंद्रियों को जो अंतःकरण में, अंतःकरण को प्राणों में, प्राणों को इसमें उसमें, फिर आत्मा में लय हो गई लय। लय का मतलब होता है वो चीज है ही नहीं, उसको लय कहते हैं। आँख बूंद के लय करो चाहे आँख खोल के लय करो। लय करने का मतलब है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो है ही नहीं, आँखें है ही नहीं, अंतःकरण है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो मैं हूँ कि नहीं हूँ? योगी जन प्राण को स्थिर कर कपाल में। अंताकरण तभी नहीं होगा जब स्थूलता नहीं रहेगी। वो तो बारी जब बारी तक स्थूलता रहेगी तो अंताकरण नहीं, स्थूलता का निर्माण तो अंतःकरण ही करता है। अविद्या और अंतःकरण का जो परिणाम है वो स्थूल है। और अविद्या के स्थूल को परिणाम भी अंताकरण है। नहीं, ऐसे कैसे बोला? तीन चीजें हैं देखो, कि शब्द आपने बोला है इस पर समझा रहे। तीन चीजें हैं। एक होता है सृष्टि की दृष्टि, सृष्टि की दृष्टि, ये सबसे निकृष्ट प्राणी होते हैं। जो सामने देख लिया वही दृष्टि बनेगी। सामने जो भी तुम देख रहे हो, जब से जन्मे हो तब से लेके आज तक, वह उसी तरह का तुम्हारा अंतःकरण बन चुका है। ये सृष्टि के अनुसार दृष्टि बन गई है। सृष्टि में देख ली या जैसा संस्कार पड़ गया, अब वो बड़ा मजबूत हो गया। अब नहीं मांग सकते साहब कि दुनिया है नहीं, किसी सूरत में नहीं मानोगे, चाहे 10 सिर वाला तुम्हें गुरु मिल जाए। 10 सिर वाला तो राक्षस ही मिलेगा, 3 सिर वाला गुरु मिल जाए ब्रह्मा, तब भी तुम स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है। दूसरी बात होती है दृष्टि के अनुसार सृष्टि, ये उनसे जो है श्रेष्ठ है। जो अपनी दृष्टि पहले बनाते हैं और दृष्टि बना के देखते हैं उस सृष्टि को। दोनों के देखो उदाहरण देते, सामने से जो है कोई लाल कपड़ा पहने, भगवा वस्त्र पहने साधु आ रहा है, ठीक है। कामी पुरुष को स्त्री दिखाई दे रही है, ठंडी सांसें भर रहा है, कोई महिला चली आ रही है, मजा आ गया। ऐसा कामी पुरुष सोचने लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि कैसी है? सृष्टि के अनुसार है। उसने सृष्टि के जो संस्कार हैं वो भर लिए हैं कि रंगीन जो है कपड़े धोतियाँ तो महिलाएं ही पहनती हैं। ये वासना उसके भरी हुई है सृष्टि के अनुसार। अब दृष्टि के अनुसार सृष्टि कौन बनाता है? कि महिला चली आ रही है, सरेआम महिला आ रही है, दिख रही है खूब कि महिला आ रही है, लाल रंग की साड़ी पहन, लेकिन उसकी दृष्टि बन गई कि महात्मा आ रहा है। उसने अपनी दृष्टि अंदर से बना ली, हाँ, और मन ही मन प्रणाम भी कर लिया महात्मा संत जी को नमस्कार। यह है दृष्टि के अनुसार सृष्टि। अब तीसरी स्थिति होती है वो जिज्ञासुओं की होती है, न दृष्टि न सृष्टि। न सृष्टि के अनुसार दृष्टि चाहिए हमें, न हम अपनी कोई दृष्टि बना के सृष्टि को देखना पसंद करें। न दृष्टि न सृष्टि। जहाँ दृष्टि और सृष्टि नहीं है, एक ही जो है हमारे अंदर पीड़ा है कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ब्रह्म ईश्वर जीव क्या है। जिनके अंदर ये वासना फूट पड़ती है ना, उनका नाम जिज्ञासु है। चाहे जैसी बातें जानने को फिरते रहते हो, ये जिज्ञासु नहीं हो, उसे जिज्ञासा कहते हैं।
इस रीत से 4 प्रकार के पुरुष जगत में होते हैं। अदृष्टि किसको कहते हैं? अदृष्टि जो है उसी को कहते हैं जहाँ पर आपने तीनों शरीरों को बाध कर लिया है, उसको अदृष्टि कहते हैं। परंतु अदृष्टि का भी दृष्टा चेतन होता है। अदृष्टि का भी दृष्टा, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप हुआ ही नहीं। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता कभी, वो सदा रहती। जैसे आपके स्थूल शरीर की परछाई यहाँ दिख भले न रही हो, लेकिन आप मशीनों के द्वारा देखो तो आभा आपको नजर आ जाएगी। क्यों कि जहाँ शरीर है वहाँ शरीर की प्रतिछाया भी सदा होती है। ऐसे ही आत्मा चेतन ब्रह्म साक्षी जो भी नाम रखना चाहो रख लो, व्यापक की छाया का नाम ही संसार है। व्यापक की जो प्रतिभाषिक सत्ता है ना, बस उसी का नाम तो संसार है। संसार और कुछ तुमसे अलग थोड़ी है। इसलिए इसकी सत्ता को अलग से स्वीकार करना, यही सबसे बड़ा अज्ञान। इससे बड़ा कोई अज्ञान। 4 प्रकार के पुरुष हैं, समझ में आ गए? मैं ये विषय पहले समझा चुका हूँ, इसलिए शॉर्टकट में लेते हैं। पामर जो सबसे निकृष्ट होते हैं, विषयी उनसे श्रेष्ठ होते हैं, जिज्ञासु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और सबसे बढ़िया तो है मुक्त। जो इस जो है संसार से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वही परमहंस होते हैं। हाँ, विष्ठा खाने वाले, मक्खियाँ भिनकाने वाले परमहंस नहीं होते। जिनको सच्ची बात का पता लग गया वही तो परमहंस हो। परमहंस रूप को, राम को रूप लखें सर्व ठौर, नाना नाम रूपों की तो कल्पना विडारे। ये नाना नाम और रूप प्रपंचिक हैं, इनमें कोई सत्यता है ही नहीं। ऐसा परमहंस को दिखने लगता है। उसी को तत्व दृष्टि कहते हैं। इसी को तत्व दृष्टि कहते हैं, इसी को ब्रह्म दृष्टि कहते हैं, इसी को आत्म दृष्टि कहते हैं। वही तो अपरोक्ष अनुभूति है। और अपरोक्ष अनुभूति की तो पहले आपको ज्ञान होगा, अपरोक्ष अनुभूति होगी, फिर उसका आप अभ्यास करेंगे, और उस अभ्यास से आपकी जो है दृढ़ता बढ़ेगी, तो फिर दृढ़ अपरोक्ष हो जाएगा। और जिनको दृढ़ अपरोक्ष हो जाता है, हाँ, उन्हें अपरोक्षता की चर्चा करने में ही मौज आती है, ख्याल करने में मौज रहती है, हर समय मौज में रहते हैं। लोग कहते नहीं कि अच्छा ऐसी जो है स्वामी जी ब्रह्मज्ञानी हैं तो प्रवचन क्यों करते हैं? बड़े बुद्धुओं के प्रश्न हैं ये। नंबर 1 के जो बुद्धू होते हैं वो ऐसे प्रश्न ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। जैसे नेति नेत निगम कहे, क्या कहा निगमों ने, शास्त्रों ने, पुराणों? नेति 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 का अर्थ देखो बुद्धुओं ने क्या लगाया, क्या अर्थ लगाया है? परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। कौन कौन नहीं जान सकता? कि सारथ शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, ये भी नहीं कहीं जान सकते। अच्छा, ये जान नहीं सकते हैं तो फिर बता कैसे रहे तुमको? बोलो। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शिव पुराण में शिव जी बता रहे हैं, रामायण में राम जी बता रहे हैं, फिर ये कैसे बता रहे हैं जब जानते नहीं हैं? तो इतना गलत अर्थ लेकर के ये विद्वान लोग चलते हैं कि आज धर्म का सत्यानाश कर दिया है।
इसलिए कोई सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। इतना संस्कार गलत हरेक बुद्धि में, हरेक हृदय में फिट कर दिए गए हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि वेद पुराण शास्त्र आदि इनकी पहुंच नहीं है, ये जान नहीं सकते हैं। अच्छा, जान नहीं सकते तो जन्मा कैसे रहे? तो किस अर्थ में ये बात कही गई है? नेति नेति सारद शेष महेश विद, ये सब गुरु हैं हमारे। हाँ, चाहे शंकर जी को स्वीकार कर लो, चाहे शारदा को स्वीकार कर लो, चाहे ब्रह्मा जी को स्वीकार, ये गुरु हैं हमारे। ये कैसे गुरु हैं? आदि गुरु हैं ये। जैसे शंकराचार्य को भी अपन को क्या बोलते हैं? आदि गुरु, आदि गुरु बोलते हैं। तो ऐसे ये देवी देवता हमारे आदि गुरु, क्योंकि सारी चर्चाएं वेद की, पुराणों की वहीं से शुरू होती हैं कि पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी भूल गए, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसे ही तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी को जब ज्ञान मिल गया तो ब्रह्मा जी ने अपना ज्ञान संसार को क्रम से दिया। सनत नंदन सनत कुमार को दिया, नारद को दिया, अन्य लोगों को दिया, विरोचन तक को दिया ब्रह्मा जी ने तो, लेकिन वो समझ नहीं पाया। इंद्र को दिया, विरोचन को दिया, विरोचन समझ नहीं पाया, इसलिए उसने एक समुदाय खड़ा कर लिया जो हम लोग किसके वंशज हैं? विरोचन के हैं महाराज। जब तक तुम इस देह को मैं मान करके व्यवहार कर रहे हो, जब तक तुम सूक्ष्म का अहंकार लेकर के व्यवहार कर रहे हो, जब तक तुम कारण के अभिमान में डूबे हो, तब तक विरोचन हो। इसको विरोचन संप्रदाय कहते हैं। लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। महाराज जी हमारे कहते हैं बिल्कुल गलत बात। चाहो तो हम आपको वो कैसेट सुना सकते हैं। महाराज जी कहते हैं ये बात लोगों ने बिल्कुल गलत प्रचारित की है कि मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर करना। सच्ची बात तो ये है कि मजहब ही सिखाती है आपस में बैर करना। काहे का मजहब, काहे का संप्रदाय? कल एक व्यक्ति बस यही हमसे पूछे बार, आप कौन से संप्रदाय के हो? क्या बता दें हम तुम्हें कौन से संप्रदाय के? हम किसी संप्रदाय के नहीं। ठीक है, तो सांप्रदायिक जो है इस परिस्थितियां झगड़े सिखाती हैं। नाम संप्रदाय है, नाम संप्रदाय, बात विसंप्रदाय। हाँ, नाम काम विषमता का है और नाम जो है समता से लिया गया। समता प्रदान करने वाला संप्रदाय। संप्रदाय। अब समता तो वहाँ है नहीं। हाँ, उस समता को तुमने जो है दूसरे तरीके से ले लिया है। हिंदू हिंदू एक हैं, मुसलमान मुसलमान एक हैं, ईसाई ईसाई एक हैं। ठीक है, फिर उन हिंदुओं में शिव शिव एक हैं, वैष्णव वैष्णव एक हैं, सन्यासी सन्यासी एक हैं। इसका नाम तुमने समता रख लिया। ये तो बेवकूफ़ों की समता है, उल्लू बनाने वाली समता है। जैसे हाँ, जैसे दो आदमी गए एक गांव में, उन्हें रात को लेटना था, तो एक घर में घुस गए। उन्हें कही, काहे कौन हो तुम? विजयपाल संगाती थे। आप इनके साथ रहो, कहीं जाओ तो कभी आप भूखों नहीं मरेंगे। हाँ, और ऐसे वैसे नहीं, दूध मलाई वाले भोजन। दूसरा क्या है, चारपाई मिलेगी आराम करने। इतनी युक्तियां दुनिया में हैं इनके पास, लेकिन वो युक्ति खत्म करके इधर नहीं लगाना चाह रहे। तो उन्हें कही क्या करें, तो घर में घुस गए। घर में जाकर के बोले कि हमको रात को टिकना, हम आपके
रिश्तेदार संबंधी है। तो वो पति पत्नी रहते थे, उन्होंने कहा होंगे संबंधी, अब संबंधी कहा है